हमारा क्वेश्चन बोल रहा है कि अगर आपके पास एक वायर है, उसकी लेंथ को मैंने 3% इंक्रीज कर दिया खींच के, तो परसेंटेज चेंज इन रेजिस्टेंस कितना है। लेट्स से एक वायर है, उसकी लेंथ एल गिवन है, उसका एरिया क्रॉस सेक्शन ए गिवन है। अब आपने इसकी लेंथ को इंक्रीज कर दिया 3%, तो हमारी न्यू लेंथ कितनी बनेगी। हमारी न्यू लेंथ बनेगी एल। एल को मैं लिख सकता हूँ 100% ऑफ एल, क्योंकि 100 डिवाइड बाय 100 बेसिकली बन जाता है 100% ऑफ एल प्लस 3% ऑफ एल। तो मेरा एल न्यू कितना बनेगा 103%। तो मेरा एल न्यू मतलब न्यू लेंथ कितनी बन गई 1.03 एल। अब कल की क्लास में, लास्ट क्लास में अपने एक न्यूमेरिकल करा था कि अगर आपकी जो लेंथ है वो n टाइम्स इंक्रीज हो जाए, l से nl हो जाए, तो जो रेजिस्टेंस है ना वो n स्क्वायर टाइम्स हो, ठीक है। अब यहाँ पे मेरा n कितना है, n है मेरा 1.03। तो न्यू रेजिस्टेंस क्या बनेगी 1.03 का स्क्वायर। तो इसको मैंने सोल्व करा तो 1.03 का स्क्वायर कितना था 0.0609। अब मुझे परसेंटेज चेंज निकालना है, तो परसेंटेज चेंज निकालने के लिए हमारे पास दो मेथड है। या तो आप ऐसे करो आर इन माइनस आर ओरिजिनल डिवाइड बाय आर 200, ऐसे सोल्व कर लो। या हमारे पास एक डायरेक्ट मेथड है। वो डायरेक्ट मेथड क्या है कि अगर कोई आपकी वैल्यू x है, वो x से n टाइम्स इंक्रीज होकर nx होती है, तो परसेंटेज इंक्रीज इन x क्या आएगा n माइनस 1/100%। तो अभी हमारा r कितना बना, हमारा r न्यू कितना बना, r बना 1.0609। अब मैं बोलूँ परसेंटेज चेंज इन r कितना आएगा, यहाँ पे ये जो वैल्यू है ना इसको n ट्रीट करो 1.0609 माइनस 1 इंटू 100, इसको सोल्व करोगे तो बेसिकली 6.09% आपका आंसर, विच इज अप्रोक्सीमेटली 6%। अगर ये क्वेश्चन समझ में आ गया तो एक बार थम्स अप कर दो, नहीं समझ में आया तो पूछ लो। ठीक है, नेक्स्ट इज, ये क्वेश्चन का आंसर आप खुद से बताओ अभी मुझे चैट। A wire of resistance R is stretched to double the length। आपके पास एक वायर है, लेट्स से उसकी लेंथ है, एरिया ऑफ सेक्शन है ए। अब आपने इसको खींच के उसकी लेंथ को डबल कर दिया। अगर लेंथ को डबल कर दिया ये बन जाएगा 12 और ये बन जाएगा। अच्छा, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कितना बनेगा बता सकते हो। अगर ये ए है तो ये कितना बनेगा, एरिया ए बाई टू बनेगा। क्यों, क्योंकि आपका वॉल्यूम तो कांस्टेंट है ना, जो वॉल्यूम इनिशियल था वही वॉल्यूम फाइनल आएगा। इनिशियल वॉल्यूम क्या है एल इंटू ए, फाइनल वॉल्यूम कितना है 2 लेट्स से ए डैश, नया क्रॉस सेक्शन है ए डैश, एल से एल कैंसिल हो जाएगा, ए डैश मेरा कितना। अच्छा, रेडियस कितना बनेगा, लेट्स से इसका रेडियस आ रहा है, तो इसका रेडियस कितना बनेगा r/√2। तो ये भी लास्ट क्लास में बताया था r/√2। और रेजिस्टेंस कितनी बन जाती है n स्क्वायर बन जाती है ओरिजिनल रेजिस्टेंस। ओरिजिनल रेजिस्टेंस अगर r थी तो 2 का स्क्वायर कितना बन जाएगा, ये r डैश। सिंपल क्वेश्चन, सिंपल एक्सरसाइज। एक क्वेश्चन नेक्स्ट इज, बोल रहा है कि आपके पास एक वायर है, ठीक है, जिसकी रेजिस्टेंस है r। लेट्स से ये वायर की लेंथ है l और इसकी रेजिस्टेंस है r। आपने क्या करा, इसके हाफ पोर्शन को पकड़ा, इस हाफ को तो एज इट इज रहने दिया, और इस ये है l/2, ये है l/2। आपने इसको पकड़ के इसकी लेंथ इंक्रीज कर दी और डबल कर दी सीधा, इसकी लेंथ आपने कर दी l, l का डबल, l/2 का डबल l। अब आपसे पूछा गया कि टोटल रेजिस्टेंस कितनी होगी। क्वेश्चन इज टोटल रेजिस्टेंस
इसको जरा सॉल्व करो। अब पूरी वायर की रेजिस्टेंस है आर, तो स्मॉल पार्ट की कितनी होगी? आर बाई टू, हाफ पार्ट की, नॉट स्मॉल, और इस हाफ पार्ट की कितनी बनेगी? आर। अब आपने इसको तो छेड़ा ही नहीं, इसको तो कुछ किया ही नहीं आपने, तो ये तो आर बाई टू एज इट इज रहेगी। लेकिन आपने इस पार्ट की लेंथ को डबल कर दिया, एल बाई टू से लेंथ को डबल कर दिया, एल कर दिया, ठीक है। अब एक बात बताओ, अगर लेंथ एल बाई टू थी और आपने उसको एल कर दिया, आपने लेंथ को कितने टाइम्स इंक्रीज करा? 2 टाइम्स इंक्रीज करा, तो रेजिस्टेंस कितने टाइम्स इंक्रीज हो जाएगी? 4 टाइम्स। 2 का स्क्वायर कितना बन जाएगा? 4। 4 टाइम्स इंक्रीज कर जाएगी, तो 4 टाइम्स इंक्रीज कर जाएगी, बेसिकली कितना बन जाएगा आपका? इसकी रेजिस्टेंस आर बाई टू थी ना, तो ये बन जाएगी 4 R/2, 2 से 2 कैंसिल, ठीक है, बन जाएगा 2R। तो ये जो रेजिस्टेंस है इसकी, ये कितना बन जाएगा? 2R। 2R प्लस R/2 बेसिकली 5R/2। बताओ समझ आया नहीं, या रिपीट करो? हमारे पास 2 वायर्स थी, एक ही वायर थी, उस एक वायर के 2 हिस्से कर दिए। नेक्स्ट शीट पे हमारे पास एक वायर थी, उसके हमने 2 हिस्से कर दिए, ठीक है। तो 2 हिस्से कर लिए, तो आधे हिस्से के रेजिस्टेंस बन गए R/2, आधे हिस्से के resistance बन गए R/2। आपने इसको तो एज इट इज रखा, हाफ पार्ट। ये वाली जो लेंथ है इसको आपने डबल कर दिया, अगर आप इसको डबल करोगे इस वाली लेंथ को, तो इसकी रेजिस्टेंस 4 टाइम्स बन जाएगी। जब लेंथ को डबल करोगे तो रेजिस्टेंस 4 टाइम्स बन जाएगी, तो रेजिस्टेंस कितनी बन जाएगी इसकी? 4 R/2 कितनी बन गई? 2R ये है और R/2 ये है, 2R प्लस R/2 कितना बन जाएगा? 5। अगर समझ आ गया तो थम्स अप कर दो, नहीं आया तो आगे दोबारा रिपीट करो। एक ही बच्चे को समझ आया? अदिति समझ आया? सर मुझे वो चीज समझ नहीं आई जो आपने कहा कि R/2 को मल्टीप्लाई करेंगे 4 इंटू R/2। ऐसा होता है ना, मैंने बताया था, अगर आपकी लेंथ जो है n टाइम्स इंक्रीज कर जाए, n टाइम्स l हो जाए, तो जो डिस्टेंस जो होती है n स्क्वायर टाइम्स हो जाती है। अब यहाँ लेंथ l/2 से l हो रही है, जब डबल हो रही है, l/2 से l हो रही है, तो डबल हो रही है, तो रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा? फाइनल रेजिस्टेंस 4 टाइम्स ओरिजिनल रेजिस्टेंस हो जाएगी, और ओरिजिनल रेजिस्टेंस कितनी है? R/2R। अब बताओ, समझ आया? यस सर। ठीक है। अब बोलोगे फाइंड द रेजिस्टेंस अक्रॉस द एंड्स एज शोन इन द फिगर। अगर आपको ऐसा एक सिलेंडर, सॉरी, क्यूबिक क्यूबॉइडल बार दे रखा है और आपसे पूछा है कि रेजिस्टेंस निकालो एज शोन इन द एंड्स, ये जो 2 एंड की बने, एक एंड ये, एक एंड ये, उनके बीच में रेजिस्टेंस निकालने के लिए सिंपली हम क्या करते हैं, जो भी 2 एंड्स गिवन है उनको बैटरी से कनेक्ट करते हैं, ऐसे बैटरी से कनेक्ट, एक नेगेटिव। अब जो बैटरी का करंट है वो कैसे फ्लो करेगा? वो ऐसे फ्लो करेगा। अब हमें ये चेक करना है कि जो करंट है कंडक्टर की कौन सी लेंथ से जा रहा है, वो इस लेंथ से जा रहा है, एल लेंथ से, और कौन से एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन से जा रहा है? इस एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन से जा रहा है, और ये एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कितना है? तो यहाँ, अगर ये बी है, बी एच है, तो ये एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कितना मिल जाएगा? पी एच। और पता है रेजिस्टेंस किसके बराबर होता है? रो लेंथ ऑफ कंडक्टर, कंडक्टर की वो लेंथ लेनी है जिस लेंथ के अक्रॉस करंट फ्लो कर रहा है, यहाँ पे करंट फ्लो कर रहा है जिस लेंथ पे, और नीचे एरिया लेते हैं, और एरिया कौन सा लेते हैं? क्रॉस सेक्शन का एरिया। इस क्वेश्चन में
हमारा ये क्या बनेगा ब्रो, लेंथ कौन सी है एल, तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है पी, तो डिस्टेंस बनेगी रो एल बाय पी। ठीक है, सिमिलरली इस क्वेश्चन में अब आप खुद से बताओ कितनी रेजिस्टेंस बनेगी इस मेथड से। सबसे पहला काम, जिस भी एंड्स में आपको रेजिस्टेंस निकालनी है वहां पे बैटरी कनेक्ट कर दो। बैटरी कनेक्ट करने के बाद देखो करंट कहाँ फ्लो कर रहा है। रेजिस्टेंस का क्या फॉर्मूला होता है, रो एल बाई ए। यहाँ पे एल क्या है, लेंथ ऑफ कंडक्टर, जहाँ पे कंडक्टर करंट फ्लो कर रहा है, लेंथ जहाँ करंट फ्लो कर रहा है, ए मतलब एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। फटाफट से करके बताओ रेजिस्टेंस की क्या वैल्यू आएगी। कोई कर रहा है आप में से? जिया आप कर रहे हो? जिया जिज्ञासा, क्या आंसर आया जिया आपका? देखो अगर मैं बैटरी कनेक्ट करूंगा तो करंट मेरा ऐसे फ्लो करेगा, बैटरी। अब करंट किस लेंथ के क्रॉस फ्लो कर रहा है, करंट किस लेंथ के क्रॉस फ्लो कर रहा है, तो रेजिस्टेंस क्या बनेगी, वो एल, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन की, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पाई आर स्क्वायर। नहीं हुआ था आपका क्वेश्चन? सर हो गया था। बताया नहीं आपने? सर सभी का हो गया, मुझे लगा। है मुझे लगा सभी का हो ही गया होगा। जिया का तो नहीं हुआ, जिया हुआ था? जिज्ञासा, ऐसे टाइम पास के लिए बैठेंगे कुछ बच्चे अटेंडेंस के लिए? चलो ये वाला क्वेश्चन कर। अब आपके पास एक सिलेंडर है, लेकिन सिलेंडर में बीच में खाली पोर्शन, कैसे खाली पोर्शन है, ये सिलेंडर कुछ इस तरह का बना। बताओ क्या आंसर आ रहा है इसका। सर रो रो एल बाई पाई ब्रैकेट में R2² माइनस R1²। आदित्य हुआ आपका ये? अब देखो यस हमारा सर। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है ये वाला, बीच में तो खाली है। बेसिकली ये हमारा बड़ा सर्कल है जिसका रेडियस है R2, और एक हमारा छोटा सर्कल है जिसका रेडियस है R1। पर करंट तो सिर्फ यहाँ से फ्लो कर सकता, तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन बनेगा पाई R2² माइनस R1², और लेंथ तो सेम है, तो आंसर बनेगा रेजिस्टेंस इज इक्वल टू रो एल पाई R2² माइनस R1²। ये आपका आंसर। नेक्स्ट इज ए, अब ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड सा लगता है देखो। ये हमारा एक ऐसे कुछ इस तरह का बना हुआ है, ये हमारा एक ऐसे सर्कल है और धीरे धीरे इसकी लेंथ ऐसे बढ़ती जाए।
अभी आपको इसकी रेजिस्टेंस इन दो एंड्स के, किसी को आता ही है नहीं, किसी ने पढ़ रखा है ये चीज या नहीं? सर नॉर्मल होगा इंटीग्रेशन से होगा। इंटीग्रेशन से इसका रेडियस लेट्स से मैं ए मान लेता हूँ, यहाँ पे R1 R2 दे रखा है, आप बी मान लो जो मान। चलो सोल्व करते हैं इसको, पहले एक नीट क्लीन डायग्राम बना देते हैं इसका। अब मुझे इस पॉइंट ए और इस पॉइंट बी के बीच में इसकी रेजिस्टेंस निकालनी। लेट्स से इसकी रेजिस्टिविटी गिवन है रो। मैंने बोला जिस भी पॉइंट के बीच में रेजिस्टेंस निकालनी है वहाँ एक बैटरी कनेक्ट, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव। अब रेजिस्टेंस क्या होता है? रेजिस्टेंस होता है रो, लेंथ कंडक्टर की, और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन जिस एरिया से वो फ्लो कर रहे हैं, इसकी लेंथ मान लेते हैं L। अब जो लेंथ है कंडक्टर की, जिस लेंथ से करंट फ्लो कर रहा है, करंट ऐसे फ्लो करेगा। अब लेंथ तो L है, लेकिन एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन वेरी कर रहा है। यहाँ पे एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कुछ अलग है, यहाँ पे एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कुछ अलग है, यहाँ पे एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कुछ अलग है। तो अब इसको सोल्व कैसे करें? हम इसको सोल्व करेंगे इंटीग्रेशन से। हम मान लेते हैं कि हमारी ये जो डिस्क है ना, ये जो ऐसा शेप बनी हुई है, स्मॉल स्मॉल डिस्क से बनी हुई है। एक डिस्क ये रही, एक डिस्क ये रही, एक डिस्क ये रही, और ऐसी बहुत सारी डिस्क मिलके एक बड़ी फिगर बना रही है। और इन डिस्क का जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है वो चेंज करता जा रहा है। ऐसे बहुत सारी डिस्क हमें मिलके एक कंप्लीट फिगर बना रही है। फिर इसको सोल्व कैसे करते हैं? हम करेंगे, मान लेंगे कि लेट्स से यहाँ से x डिस्टेंस पे एक डिस्क है, x डिस्टेंस पे एक डिस्क है जिसका विड्थ है dx। अब आपके मन में डाउट आ सकता है कि मैंने स्ट्रेट लाइंस क्यों बनाई? एक्चुअली डिस्क ही है ये, ऐसे 2D में हम देख रहे हैं ना, हमें एक लाइन दिखेगी, एक्चुअली डिस्क ही है, ये ऐसे चीज। तो मैंने सिर्फ ये दो लाइंस दिखाई है, ये दो लाइंस कि हम 2D में देखें। तो ऐसे एक डिस्क ले ली मैंने x डिस्टेंस पे, और जिसका रेडियस है r। तो इस डिस्क की कितनी रेजिस्टेंस होगी? लेट्स से इस डिस्क की स्मॉल अमाउंट ऑफ रेजिस्टेंस है dr, तो किसके बराबर होगी? रो, रेजिस्टिविटी, लेंथ ऑफ डिस्क, लेंथ कितनी है dx, और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कितना है? पाई r स्क्वायर। तो टोटल रेजिस्टेंस कितनी बनेगी? टोटल रेजिस्टेंस बनेगी इंटीग्रेशन रो dx बाई पाई x स्क्वायर। तो ये कितना बना? रो बाई पाई इंटीग्रेशन dx अपॉन x। ठीक है, सॉरी सॉरी सॉरी, ये x स्क्वायर नहीं, r स्क्वायर, ये हमारा r स्क्वायर। अब यहाँ पे दो वेरिएबल्स हैं, एक x के रिस्पेक्ट में तो इंटीग्रेशन है, और r हमारा वेरिएबल है। मतलब x के रिस्पेक्ट में तो इंटीग्रेशन करना है, r हमारा वेरिएबल है। अब हमें इनके बीच में एक रिश्ता चाहिए, हमें एक रिलेशन चाहिए x और r के बीच। वो हम कैसे डिराइव करते हैं? सिंपली यहाँ से कैसे लाइन ड्रॉ करते हैं? लेट्स से ये एंगल थीटा है, ये लेंथ कितनी है? ये लेंथ है
ये लेंथ कितनी है, ये लेंथ है, ये टोटल लेंथ माइनस में ये वाली लेंथ, टोटल लेंथ है बी और ये वाली लेंथ है ए, तो ये बन जाएगा बी माइनस। अब यहाँ पे देखा जाए इस पॉइंट पे ये लेंथ है आर माइनस, क्योंकि ये लेंथ है आर ए और ये लेंथ है आर, तो टेन थीटा किसके बराबर बनेगा, टेन थीटा को इस छोटी सी ट्रायंगल में लिख सकता हूँ ऐसे, इस छोटी सी ट्रायंगल आर माइनस ए अपॉन एक्स। सिमिलरली इस बड़ी ट्रायंगल में यहाँ से लेके इस बड़ी ट्रायंगल में टेन थीटा को लिख सकता हूँ बी माइनस ए अपॉन एल। अब हमें चाहिए क्या, हमें एक्स चाहिए, हमें चाहिए क्या, हमें डी आर चाहिए, तो मैं इसको लिख सकता हूँ आर माइनस ए अपॉन बी माइनस ए मल्टीप्लाई बाय एल एक्स। डिफरेंशिएशन करूंगा dx किसके बराबर बनेगा, l अपॉन बी माइनस ए तो मेरा कांस्टेंट है, इसका डिफरेंशिएशन करूंगा तो ये बन जाएगा dr। बस आपको dx की वैल्यू यहाँ पुट करनी है, dx की वैल्यू अगर मैं यहाँ पुट करूँ नेक्स्ट शीट में जाके, रेजिस्टेंस इज इक्वल टू रो बाय पाई इंटीग्रेशन dx अपॉन r स्क्वायर, और मेरा dx किसके बराबर था, l अपॉन बी माइनस ए डी। चेक कर लेते हैं ये वैल्यूज क्या है, l अपॉन बी माइनस ए डी आर। यहाँ पे आ जाएगा, बस ये वैल्यू यहाँ पुट में कर दो, r इज इक्वल टू रो बाय पाई इंटीग्रेशन dx की जगह पुट करूंगा l अपॉन बी माइनस ए और यहाँ r स्क्वायर एज इट इज और dr। अब रेडियस की वेरिएशन कहाँ से हो रही है, इनिशियल रेडियस थी a और फाइनल रेडियस है b, तो लिमिट्स पुट कर दूंगा a से b, तो रेजिस्टेंस बन जाएगा रो l बाय पाई बी माइनस ए इंटीग्रेशन dr अपॉन r स्क्वायर a से b। अब इस इंटीग्रेशन को सॉल्व कर सकते हो, करके बताओ क्या आंसर है। सिंपली इस इंटीग्रेशन को सॉल्व करो dr अपॉन r स्क्वायर a से b। सर एक बार पीछे दिखा दो। अदिति पाठक, मुश्किल लगा कुछ, कैसी लगा, नो सर। इंटीग्रेशन कर रहे हो, सर सर हाँ जी बोलो। dx की वैल्यू बता दो कहाँ से आया, क्या, ये dx की वैल्यू, dx की वैल्यू ये dx की। देखो यहाँ पे लिख लो, x मेरा किसके बराबर है, l टाइम्स r माइनस ए डिवाइड बाई बी माइनस ए। अगर मैं डिफरेंशिएट करूं बोथ साइड्स तो ये तो बन जाएगा dx, l मेरा कांस्टेंट है, b माइनस ए कांस्टेंट है, r का डिफरेंशिएशन क्या आएगा dr, a कांस्टेंट है तो कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन, ठीक है। तो dx मेरा किसके बराबर है, l अपॉन b ठीक है। अब यहाँ इंटीग्रेशन पुट करो, इस इंटीग्रेशन को सॉल्व करने के बाद क्या आंसर आ रहा है, ये आंसर आएगा b माइनस ए अपॉन ए बी। तो यहाँ अगर मैं वैल्यू पुट करूँ रो एल अपॉन पाई बी माइनस ए, इंटीग्रेशन सॉल्व करने के बाद आएगा b माइनस ए अपॉन ए बी माइनस ए से b माइनस ए खत्म, ये बन जाएगा रो एल अपॉन पाई
ये डेरिवेशन इसलिए कराई क्योंकि एग्जाम में अगर कोई कॉम्प्लेक्स फिगर आ जाए उसका डेरिवेशन आप करो। और रिजल्ट क्या याद रखना है आपको, रिजल्ट ये याद रखना है, अगर आपके पास इसको बोलते हैं फ्रस्टम, और इसका रेडियस जो है लीनियरली इंक्रीज कर रहा है। आप जैसे जैसे लेंथ की इधर मूव करते जा रहे हो इसका रेडियस जो है इंक्रीज करता जा रहा है। जैसे जैसे आप एक्स एक्सिस में मूव करते जा रहे हो रेडियस जो है इंक्रीज करता है। तो इसका इसका रेजिस्टेंस इसके बराबर होता है, रेजिस्टेंस इज इक्वल टू रो लेंथ तो एल है, पाई आर स्क्वायर होता है ना रेडियस का स्क्वायर, तो बेसिकली पाई मल्टीप्लाई बाय इनिशियल रेडियस तो फाइनल रेडियस। बेसिकली आर स्क्वायर को आपने R1 R2 ये रिजल्ट आपको याद होना चाहिए। और अगर आपको कॉन्सेप्ट अच्छे बनाने हैं तो आपको डेरिवेशन भी पता होना चाहिए, ठीक है। ये आपका रिजल्ट बनेगा। और रिजल्ट क्या है, रो टाइम्स लेंथ ऑफ कंडक्टर पाई इंटू R1 लेट्स से रेडियस R1 है। अगर समझ आ गया तो थम्स अप कर दो ताकि हम आगे बढ़ पाए। सर एक बार लास्ट पेज नोट करना है। हो गया? सर एक एक बार मिनट, बता, जब हो जाए बता देना, ठीक है। चलो ठीक है। नेक्स्ट आपका क्या गिवन है, आपको एक स्फीयर गिवन है, उस स्फीयर के अंदर कैविटी है, जैसे स्फेरिकल शेल, मान लो ये एक स्फीयर है और उसके अंदर ये एक स्फीयर है, ठीक है। अब आपसे पूछा गया अगर मैं किसी तरह इस पॉइंट पे और इस पॉइंट पे बैटरी लगा, मतलब अंदर वाले पॉइंट पे और बाहर वाले पॉइंट पे बैटरी लगा, लेट्स से कुछ इस तरह का कनेक्शन मिला है, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव। अब ये बैटरी का टर्मिनल इससे कनेक्टेड है, तो मतलब ये पूरा का पूरा पॉजिटिव पोटेंशियल पे हो जाएगा। ये पॉजिटिव चार्ज नहीं है इसके ऊपर, मैंने पॉजिटिव पोटेंशियल डिनोट किया, ठीक है। ऐसा नहीं कि इसके ऊपर चार्ज आ जाए, बस ये दिखा रहा हूँ कि ये अंदर वाली शेल पूरी पॉजिटिव पोटेंशियल और ये बाहर वाली पूरी की पूरी नेगेटिव पोटेंशियल हो जाएगी। अब हमारा इलेक्ट्रिक नेगेटिव चार्ज नहीं है ये ध्यान रखना। अब हमारा करंट कैसे ऐसे फ्लो, ऐसे, ठीक है, हाई पोटेंशियल से लो की तरफ फ्लो करेगा। अब रेजिस्टेंस किसके बराबर होता है, रेजिस्टेंस बराबर होता है तो एल बाई ए। अब समझने वाली बात है, जिस लेंथ से करंट फ्लो कर रहा है वो लेंथ किसके बराबर है, लेट्स से इसका रेडियस है ए और इसका रेडियस है बी, तो लेंथ तो सिंपल सिंपल समझ में आ रहा है बी माइनस ए के बराबर, क्योंकि करंट बेसिकली ये लेंथ कवर करेगा हर जगह से। मैं किसी भी जगह पे देखूं करंट हमेशा बी माइनस ए लेंथ को कवर करेगा। लेकिन प्रॉब्लम ये है जैसे जैसे करंट बढ़ रहा है आगे क्रॉस सेक्शनल एरिया बढ़ रहा है ना, यहाँ पे जैसे जैसे मैं इधर से इधर जा रहा हूँ जो एरिया है जिस एरिया को क्रॉस करते हुए करंट जाएगा वो एरिया बढ़ता जाएगा, क्योंकि ये एक्चुअली में सर्कल नहीं है, ये एक स्फीयर है, तो ये विजुलाइज करना है, सर्कल नहीं है एक स्फीयर है। तो करंट जैसे जैसे बाहर की तरफ मूव करेगा वो जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है वो बढ़ता जाएगा। अब हम कैसे करें, अब हम इसको कैसे सोल्व करें,
तो इसको भी हम सेम इंटीग्रेशन के मेथड से सोल्व करेंगे। कैसे? लेट्स से हमारी ये शेल है, मैं क्या करूंगा, सेंटर से किसी x डिस्टेंस पे एक dx एलिमेंट ले, मैंने क्या करा, सेंटर से x डिस्टेंस पे एक dx एलिमेंट ले, मतलब एक थिन शेल ले ली। अब मैं निकाल सकता हूँ इसकी रेजिस्टेंस कितनी है। अब यहाँ पे करंट कैसे जाएगा, करंट इसको ऐसे ऐसे क्रॉस करते जाएगा, करंट इसको ऐसे क्रॉस करते जाएगा, ऐसे। हर डायरेक्शन में ऐसे क्रॉस करते जाएगा। तो इसकी छोटी सी रेजिस्टेंस कितनी बनेगी, डी आर अमाउंट ऑफ रेजिस्टेंस क्या बनेगी, रो लेंथ, ये लेंथ कितनी है dx, और एरिया कितना बनेगा, एरिया बनेगा 4 पाई एक्स स्क्वायर। कंफ्यूजन बन जाती है कि हम इस एरिया को लिख देते हैं कई बार 2 पाई एक्स dx, नहीं, एक्चुअली में शेल है, इस स्फीयर है, मैंने एक थिन शेल ले रखी है, तो इसका सरफेस एरिया क्या बनेगा, स्फीयर का सरफेस एरिया। तो स्फीयर का सरफेस एरिया कितना बनेगा, अगर इसका रेडियस है x, तो सरफेस एरिया बनेगा 4 पाई एक्स। तो मुझे इंटीग्रेशन करना है टोटल रेजिस्टेंस निकालने के लिए, तो रेजिस्टेंस क्या बनेगा, रो जो मेरा कांस्टेंट है, इंटीग्रेशन dx अपॉन 4 पाई एक्स। एक्स की लिमिट कहां से कहां तक एग्जिस्ट कर रही है, एक्स है a से लेके, यहां से लेके b तक, तो यहाँ a से लेके b तक लिमिट पुट कर देते। अब इसका इंटीग्रेशन सोल्व करो, रो बाय 4 पाई इंटीग्रेशन dx अपॉन एक्स स्क्वायर। सोल्व करके बताओ कितना आ रहा है इंटीग्रेशन। जिज्ञासा आपसे आंसर चाहिए मुझे। खुशबू सानी समझ में आ रहा है आपको, खुशबू सानी, जिया सागर, जिया सागर, जिया सागर थम्स अप कर दो अगर समझ में आ रहा है तो। यार हो ही नहीं मीटिंग में, ऐसे फोन रख के बैठे हो। चलो प्रवीण, क्या आंसर आया सोल्व करने के बाद, सर b माइनस ए बाई ए बी आ रहा है, क्या आ रहा है, b माइनस ए बाई ए बी। ठीक है। तो बेसिकली आंसर क्या बन गया, रो टाइम्स b माइनस ए, जो कि इसकी लेंथ है, डिवाइड बाय 4 पाई। अभी 4 पाई, स्फेयर का रेडियस क्या होता है, स्फेयर का सरफेस एरिया क्या होता है, 4 पाई आर स्क्वायर होता है ना। अब यहाँ पे मैंने क्या कर दिया, 4 पाई आर स्क्वायर की जगह R1 R, और यहाँ R1 R2 को या ए बी लिख दो, तो बी ए या ए बी एक ही बात। तो ये इसकी रेजिस्टेंस, ठीक है। सिमिलरली जैसे हमने अभी बात करी स्फेयर की, ऐसे एक सिलेंडर का केस है, याद कर लोगे होमवर्क या मैं कराऊं, चलो अभी ट्राई करो, अभी ट्राई करो। जब मैं इसके इनर एंड और आउटर एंड पे बैटरी लगा दूंगा तो करंट मेरा ऐसे फ्लो करेगा,
करंट मेरा ऐसे फ्लो करेगा हर डायरेक्शन, हर डायरेक्शन में ऐसे करेगा। तो इसको अगर मैं टॉप से देखूं तो मुझे क्या दिखेगा, करंट जो है हर डायरेक्शन में ऐसे फ्लो। मैं क्या करूंगा, सेंटर से एक्स डिस्टेंस पे एक सिलेंड्रिकल शेल ले लूं। अभी सर्कल नहीं है, सिलेंडर है पूरा, क्योंकि मैं टॉप से दिख रहा हूँ तो मुझे ये दिख रहा है, एक्चुअली में पूरा सिलेंडर होगा। मैंने एक्स डिस्टेंस पे dx लेंथ की एक सिलेंड्रिकल शेल ले ली, और इसको अगर साइड से देखा जाए तो कुछ इस तरह का। मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ से सेंटर से एक्स डिस्टेंस पे एक शेल ले ली। एक शेल ले ली छोटी सी। अब करंट कैसे फ्लो करता है, करंट तो ऐसे फ्लो करते हैं। तो छोटी सी रेजिस्टेंस बनेगी डी आर, रो टाइम्स डी एक्स, सेंटर से एक्स डिस्टेंस पे डी एक्स लेंथ की एक शेल लेंगे। तो अभी सिलेंडर का क्रॉस सेक्शन एरिया क्या बनेगा, ये वाला क्रॉस सेक्शन, कर्व्ड सरफेस एरिया, कर्व सरफेस एरिया, वो कितना बनेगा 2πx इंटू, ठीक है। ये चीज समझ आई 2πx इंटू एल कैसे है। बेसिकली सिलेंडर का एक कर्व सरफेस एरिया लूंगा ना, जिस सरफेस एरिया से करंट जा रहा है, ऐसे करंट पास। तो कर्व सरफेस का एरिया क्या होता है, 2πrl होता है, क्योंकि यहाँ पे रेडियस मेरी x है, तो 2πx इंटू एल। अब सिंपली इसका इंटीग्रेशन करो और आंसर बताओ। अब मैं आपसे एक्सपेक्ट कर रहा हूँ एटलीस्ट अब आंसर बताओ। हाँ जी बताओ। सर हाँ जी, सर इधर ये था, इस सिलेंडर में चेंज तो लेंथ हो रही है ना, रेडियस तो सेम ही रहेगा पूरे सिलेंडर में। नहीं रेडियस सेम कैसे रहेगा। सर R1 - R2 एरिया सबके पास रहेगा ना। नहीं नहीं नहीं, देखो ना, देखो ऐसे ऐसे लेटर, ठीक है। अब मैंने कुछ शेल मान ली एक्स डिस्टेंस, मैंने एक शेल मान ली, ये वाली शेल, ठीक है, ये वाली शेल। अब एक्चुअली में ये पूरा कर्व सरफेस एरिया कैसे है, ऐसे सिलेंडर ऐसे पीछे तक जा रहा है। अब इस चीज को 360 डिग्री में विजुअलाइज करके जाओ, जो करंट है मेरा वो तो ऐसे फ्लो कर रहा है इधर से ऐसे ऐसे ऐसे। इस छोटे से एलिमेंट, अब भूल जाओ, अगर ये सिर्फ ये वाला एलिमेंट होता जो व्हाइट व्हाइट कलर का है, तो इसकी रेजिस्टेंस कितनी रो, और कितनी लेंथ को क्रॉस कर रहा है करंट, करंट dx लेंथ को क्रॉस कर रहा है, और कितने सरफेस एरिया से जा रहा है, जरा ध्यान से देखो। ये ऐसे कर्व सरफेस एरिया से करंट जाएगा, हर डायरेक्शन। और ये कर्व सरफेस एरिया कितना है सिलेंडर का, इस पूरे सिलेंडर मतलब
हर डायरेक्शन में पूरे के पूरे सिलेंडर में इस कर्व्ड सरफेस एरिया से करंट जा रहा है। तो क्रॉस सेक्शनल एरिया कितना बनेगा? क्रॉस सेक्शनल एरिया इस शेल का, ये जो छोटी सी व्हाइट कलर की शेल है, इसका बनेगा 2 पाई आर एल। क्योंकि इसकी रेडियस है x, तो 2 पाई x है, ये बनेगा इसका क्रॉस सेक्शन। आपने यही क्वेश्चन पूछा था या कुछ और पूछा था? मतलब मैंने जो समझा है एक बार दोबारा बताना कि समझ में आया नहीं। यही पूछा क्लियर हुआ या नहीं हुआ? सर। ये तो अगर हम सिलेंडर को एक डिस्क में काट देंगे तब इसकी वैल्यू ऐसी आएगी ना, पर हम पूरी लेंथ के नहीं लिए नहीं, डिस्क में नहीं काट रहे, डिस्क में नहीं काट रहे। आप ऐसे समझो, हम डिस्क में नहीं काट रहे। आप ऐसे समझो कि हमारे पास एक गिलास है, पानी पीने वाला गिलास, इसके ऊपर एक और गिलास, समझ रहे हो? डिस्क में नहीं काट रहा मैं, जैसे पानी का गिलास होता है ना, वो एलिमेंट ले रहा हूँ। जैसे स्फेयर के केस में मैंने एलिमेंट क्या लिया था, पतली पतली स्फेरिकल शेल्स मैंने एलिमेंट ले लिया था, एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक। यहाँ पे एलिमेंट क्या है, जैसे गिलास है ना, पानी पीने वाला गिलास, ये गिलास बंद है यहाँ से, ऐसे नीचे से भी बंद है, ठीक है, अंदर से खाली है, इसके ऊपर एक और लेयर, फिर एक और लेयर, फिर एक और लेयर, ये एलिमेंट ले रहा हूँ। आप डिस्क समझ रहे हो, मैं पूरा का पूरा सिलेंडर मान रहा हूँ, ये पूरा का पूरा सिलेंडर मैंने एलिमेंट लिया। अब क्लियर हुआ? डिस्क नहीं ली मैंने, एक एलिमेंट क्लियर लिया है। मतलब एक पानी का गिलास, उसके ऊपर एक और लेयर, उसकी एक और लेयर, एक और लेयर, एक और लेयर, लेयर चढ़ते चढ़ते, जैसे आपने देखा होगा कॉटन होती है, कॉटन जो मार्केट में बंडल आता है कॉटन का, ऐसे एक के ऊपर एक लेयर चढ़ी होती है, ऐसे एक के ऊपर एक लेयर। तो मैं वो एलिमेंट यहाँ पे कंसीडर, अभी क्लियर हुआ? यस सर, हो गया। अब इसका इंटीग्रेशन करके बताओ क्या आंसर आ रहा है। रो तो हमारा कांस्टेंट है, 2 पाई हमारा कांस्टेंट है, एल हमारा इंटीग्रेशन dx अपॉन एल, dx अपॉन एक्स, और लिमिट्स कहां से कहां तक वेरी कर रही है, ए से लेके बी। 1 बाय एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है आदिति? ln युवराज क्या आंसर आया आपका? रो बाय 2 पाई एल, एल एन बी बाय, ये आंसर आ गया। युवराज कुमार समझ आया? युवराज कुमार, हाँ जी बोलो, हम जब करो समझ आ गया तो। नेक्स्ट इज, ये क्वेश्चन आप खुद से करो, अभी ट्राई करो। A float represents the flow of current through a wire at 3 different times. The ratio of the charge flow at 3 different. मतलब ये बोल रहा है 1 सेकंड से लेके 2 सेकंड्स के बीच में कुछ चार्ज फ्लो किया, कुछ करंट फ्लो किया, उसका ग्राफ है। 3 सेकंड से 5 सेकंड के बीच में कुछ करंट फ्लो किया, उसका ग्राफ है। 6 से 8 सेकंड के बीच में कुछ करंट फ्लो किया, उसका ग्राफ। आपसे क्वेश्चन पूछा गया कि इस ड्यूरेशन में कितना करंट, कितना चार्ज फ्लो करा, क्यू लेट से Q1 फ्लो करा, इस ड्यूरेशन में लेट से Q2 अमाउंट ऑफ चार्ज फ्लो करा, इस ड्यूरेशन में Q3 अमाउंट ऑफ चार्ज। आपको रेशियो बतानी है, मतलब Q1 रेशियो, Q2 रेशियो। हमें पता चार्ज कैसे निकाल सकते हैं, चार्ज इज इंटीग्रेशन आई डी टी, विच इज बेसिकली द एरिया अंडर ग्राफ। जो चार्ज होता है dq किसके बराबर होता है, आई डी टी के बराबर। अगर इंटीग्रेशन करूं बोथ साइड, तो चार्ज किसके बराबर आ जाएगा, इंटीग्रेशन आई डी टी, विच इज एरिया अंडर ग्राफ, मतलब इस ग्राफ के बीच का एरिया। तो अगर आप एरिया निकालोगे तीनों केस में तो सेम आएगा, आंसर बन जाएगा सेम। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देयर आर 3 कॉपर वायर्स ऑफ सेम लेंथ। आपके पास 3 कॉपर वायर्स हैं, वायर 1, वायर 2, वायर 3, और तीनों कॉपर की हैं, इसका मतलब तीनों की रेजिस्टिविटी सेम है, रो रो।
अब तीनों की कुछ लेंथ और एरिया दे रखा है, इसकी लेंथ है L, इसका एरिया है A, सेकेंड वाले की लेंथ है 2L और एरिया है A/2, थर्ड वाले की लेंथ है L/2, एरिया है 2A। पूछ रहे हैं कि किस केस में रेजिस्टेंस मिनिमम। हमें पता है रेजिस्टेंस किसके बराबर होता है, रेजिस्टेंस बराबर होता है रो L/A। तो रेजिस्टेंस मिनिमम तब होगी जब L/A की रेशियो मिनिमम होगी, क्योंकि रो तो सेम है। अब आप ये बताओ L/A कौन से केस में मिनिमम आ रहा है। यहाँ पे L/A आ रही है वैल्यू, यहाँ पे कितना आ रहा है 2L डिवाइड बाई A/2, 2 ऊपर चला जाएगा तो 4L/A आ जाएगा। और इस केस में देखा जाए तो L है L/2, एरिया है 2A, ये आ रही है L/4। तो ऑप्शन नंबर थर्ड बनना चाहिए। वायर ऑफ क्रॉस सेक्शनल एरिया ए किसका है क्रॉस सेक्शनल एरिया? थर्ड नंबर बी नहीं आना चाहिए, बी आंसर आएगा ना। हेलो, ठीक। नेक्स्ट इज if a wire of resistance R is melted and recast to form half of its length, then the new resistance will be। ये सॉल्व करो यार खुद से। ये भी डायरेक्ट हो जाएगा, मैंने बोला था अगर आपकी लेंथ जो है वो NL हो जाएगी तो जो न्यू रेजिस्टेंस बन जाएगी वो N² द ओरिजिनल। आपकी जो न्यू लेंथ है वो 1/2 है ऑफ द ओरिजिनल। तो आपकी जो न्यू रेजिस्टेंस बनेगी इसका स्क्वायर हो जाएगा 1/4 हो जाएगा, तो R/4 इज द आंसर। ये वाला क्वेश्चन करो यार फटाफट से। ये वाला क्वेश्चन है कि द मासेस ऑफ 3 वायर्स ऑफ कॉपर आर इन द रेशियो। मान लो आपके पास 3 वायर है, उनकी मास की रेशियो क्या गिवन है, M1 रेशियो M2 रेशियो M3। कितना गिवन है 1:3:5। और लेंथ की रेशियो क्या गिवन है L1 रेशियो L2 रेशियो L3। ये कितना गिवन है 5:3:4। ये गिवन बोला कि उनकी रेजिस्टेंस की क्या रेशियो। अब हमें पता है रेजिस्टेंस किसके बराबर होता है, रो L बाय, ठीक है। अब रेजिस्टेंस की रेशियो निकालनी है, रो तो कांस्टेंट है सबका क्योंकि कॉपर है। हमें लेंथ की रेशियो दे रखी है लेकिन हमें एरिया की रेशियो नहीं दे रखी, बल्कि हमें मास की रेशियो दे रखी है। तो मुझे किसी तरह इस एक्सप्रेशन को, रेजिस्टेंस के एक्सप्रेशन को लेंथ एंड मास की टर्म्स में एक्सप्रेस करना होगा, लेंथ और मास की टर्म्स, क्योंकि मुझे रेशियो जो है लेंथ और मास की गिवन है। अब एक बात बताओ जरा, हमें पता है किसी भी मटेरियल की डेंसिटी क्या होती है, मास अपॉन वॉल्यूम, ठीक है। तो वॉल्यूम किसके बराबर बनेगा, मास अपॉन डेंसिटी। अब जरा ध्यान से देखो इस एक्सप्रेशन को, अगर मैं इसको ऐसे लिखूं रो L/A, अगर मैं ऊपर भी लेंथ से मल्टीप्लाई कर दूं नीचे भी लेंथ से मल्टीप्लाई कर दूं तो रेजिस्टेंस बन जाएगी रो L का स्क्वायर डिवाइड बाय वॉल्यूम, क्योंकि एरिया इनटू लेंथ कहता है वॉल्यूम। फर्दर मैं वॉल्यूम को लिख सकता हूँ, मास अपॉन डेंसिटी। वॉल्यूम को लिख सकता हूँ मास अपॉन डेंसिटी, ठीक है। अब क्योंकि कॉपर है, सेम मटेरियल है तीनों वायर का, तो रजिस्टिविटी और डेंसिटी सेम आती है ना। तो मैं नेक्स्ट शीट पे जाऊं तो मेरा रेजिस्टेंस का क्या फॉर्मूला बन गया, L² बाय M इंटू रजिस्टिविटी इंटू डेंसिटी। तो अगर मैं रेशियो निकालने की कोशिश करूं, R1 रेशियो R2 रेशियो R3, तो ये और ये तो दोनों में तीनों वायर में सेम है, तो बन जाएगा आंसर L² डिवाइड बाय M1 L2² डिवाइड बाय M2 रेशियो L3² डिवाइड बाय। अब हमें लेंथ की रेशियो तो गिवन है, लेंथ की रेशियो कितना है 5:3:1, तो इनका स्क्वायर कर दूंगा मैं, तो बन जाएगा 125 9 और 1,
क्योंकि लेंथ की रेशियो क्या गिवन है 5:3:1। 125 नहीं सॉरी 25, मैंने 125 लिखा। ठीक है, अब डिवाइड बाय मास की रेशियो। मास की रेशियो कितनी है 1:3:5, तो यहाँ कर दूंगा 1 डिवाइड बाय 1 3 और 5। अब इसकी काटा पीटी कर लेते हैं। ये तो 25 का 25 ही रहेगा रेशियो, ये 3 पे कट जाएगा, तो ये बन जाएगा 1/5। अब क्या करूँ, ये 1/5 है ना, टोटल को 5 से मल्टीप्लाई कर दो, ये बन जाएगा 125 रेशियो 15 रेशियो। ये जो डिनोमिनेटर में होता है ना, इस डिनोमिनेटर को हटाने के लिए हम कंप्लीट को डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो हमारा ये आंसर है। क्योंकि यहाँ भी 5 से मल्टीप्लाई करूंगा, यहाँ भी 5 से मल्टीप्लाई करूंगा, यहाँ भी 5 से, तो ये बन जाएगा 125 15 और ऑप्शन नंबर बनेगा कितना बनता है डी ऑप्शन। एक लास्ट क्वेश्चन और देख लो। ये आप होमवर्क कर लोगे, इजी है। आपसे पूछा गया आपके पास एक कंडक्टर गिवन है, आपको बताना है रेजिस्टेंस अक्रॉस ए बी, रेजिस्टेंस अक्रॉस सी डी। मैं एक करा देता हूँ, बाकी आप खुद से करो। ईएफ वाला करा दो। आपको बोला कि इस पॉइंट ई और इस पॉइंट एफ के बीच में रेजिस्टेंस निकालनी है, तो जिस भी पॉइंट के बीच में रेजिस्टेंस निकालने होते हैं उसके बीच में बैटरी को लगा दो। लगा दिया बैटरी को। अब आपका करंट कैसे फ्लो करेगा, करंट आपका ऐसे फ्लो करेगा। अब जरा ध्यान से देखो, आपका करंट कौन सी लेंथ को कवर कर रहा है, आपका करंट इस लेंथ को कवर कर रहा है, ये वाली लेंथ। और ये वाली लेंथ आपकी किसके बराबर है, ए के बराबर। और कौन से क्रॉस सेक्शन को काट रहा है करंट आपका, इस क्रॉस सेक्शनल एरिया के थ्रू जा रहा है। इस क्रॉस सेक्शनल एरिया की वैल्यू है 20, तो रेजिस्टेंस कितनी बनेगी, रो लेंथ इज ए, एरिया क्या है 20। सिमिलरली आप ये भी कर लेना, सिमिलरली आप ये भी कर लेना। जिन भी दो पॉइंट्स के बीच में रेजिस्टेंस निकालनी है उनके बीच में बैटरी को लगा दो और अपना आंसर निकालो। समझ आ गया तो थम्स अप कर दो, खत्म करते हैं। ठीक है, चलो आज के लिए इतना करते हैं, बाकी फिर कल बात।